A big hello to everyone. Dear friends, welcome back. Dear friends, my name is Rakesh Kumar and I will be taking your all journal English classes for your finance account assistant examination. Dear friends, in this video I am going to cover and I am going to put limelight on the syllabus कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या सिलेबस के अंदर कौन से इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ज़रूर पढ़ने हैं अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, ट्रिपल एस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक चीज़ यानी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। डेफिनेटली यू ऑल आर टेकिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रिपल एस एंड इट्स वंडरफुल फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल गाइस, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जामिनेशन यानी अपने किसी भी एग्जाम की आप अच्छी तरीके से शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज से हम अपने इंग्लिश कोर्स को शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम जो आ रहा है आपका, तो उसके अंदर आपके पास 10 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश ग्रामर है वो पूछा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इन वीडियोस का बेनिफिट सिर्फ आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी फ्यूचर के अंदर एग्जाम हैं, चाहे वो फिर यूपीएससी लेवल का हो, चाहे वो फिर दूसरे किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यानी किसी दूसरे बोर्ड लेवल का हो या फिर जेके एसएसबी का ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर भी आपको घिर फिर के यही टॉपिक्स दोबारा से ग्रामर के अंदर आने वाले हैं। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिसने आज अपने ऊपर सही तरीके से टाइम को इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली लोगों ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। सो डियर फ्रेंड्स, हर दिन आपकी मॉर्निंग में 5 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आई होप कि आप अपने डे की शुरुआत एक अच्छी लर्निंग के साथ, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ, उस मकसद को अपने माइंड में रखकर जिस मकसद के खातिर आप इस एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं, अपने आप को अपने एलिजिबल तरीके से ही नहीं रखना है बल्कि एक सही तरीके से तैयारी के साथ भी अपने आप को एलिजिबल करना है, ताकि आप ये एग्जाम ही ना दें, ये एग्जाम देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम भी हो, तभी जाके रियल में मजा भी आएगा कि आपने सही तरीके से मेहनत करी है। डियर फ्रेंड्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। सो विदाउट डिले आज की क्लास को, आज की लेक्चर जो हमारी यहाँ पे सिलेबस के ऊपर एक ओवरव्यू वीडियो है उसको शुरू करते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस एक ही लाइन कहूंगा इस इंग्लिश कोर्स को शुरू करने से पहले, यानी जो हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए शुरू कर रहे हैं, कि आप सभी ये लाइन हर दिन मेरे साथ सुबह बोलेंगे, सिर्फ 5 बजे नहीं। जब जब आपको डिमोटिवेट फील होगा, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि सर हम नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको बस ये लाइन अपने माइंड में रिकॉल करनी है, रिमेंबर रखनी है। और जब भी कभी कोई आपको डिमोटिवेट करता है उसे करने दे, क्योंकि किसी के डिमोटिवेशन से आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपका जो ड्रीम है, जो गोल है वो आपके माइंड में क्लियर है, दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता या फिर डिमोटिवेशन आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। बस जिद ये है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है। जी हाँ, जिद्दी बने कुछ पाने के लिए, क्योंकि आज तक इतिहास ने हमें यही बताया है और इतिहास भी गवाह है कि जो इंसान जिद्दी बना है डेफिनेटली उसी ने इतिहास को रचा है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस होगा जो इस प्रकार का है। मैं इस कोर्स के अंदर, यानी जो इंग्लिश कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए होंगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, मैंने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर, इंग्लिश स्पोकन के ऊपर 5 से 6 अपनी बुक लिखी है। आई एम ऑल्सो ऑथर, एक राइटर भी हूं, ऑथर भी हूं मैं, जिसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से सर्च करने के बाद अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल और एक अपने तरीके से एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आप टिप्स और ट्रिक्स से अच्छे तरीके से किसी भी ग्रामर को आप याद कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं, चाहे वो फिर किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो वो भी, उसके भी नोट्स आई होप कि एट लास्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आप लोगों ने सही तरीके से सहयोग दिया, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द पीडीएफ। मैं अपनी बुक्स के पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करूंगा हिंदी मीडियम के लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर किसी को स्पोकन कोर्स करना होगा तो एट लास्ट ऑफ दिस कोर्स, जो ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। डियर फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस की बात करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेबस की बात करते हैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है यहाँ पे 10 मार्क्स की पूछी गई। डियर फ्रेंड्स, अब 10 मार्क्स अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं डियर फ्रेंड्स। और आप सभी ने अभी तक जो ट्रिपल एस के ऊपर जितनी भी दूसरी वीडियो रिलेटेड
रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स होगी, या फिर एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, या दूसरे जितने भी आपकी हिस्ट्री है या कोई जियोग्राफी है, ये सभी आपके अवेलेबल हो गए होंगे। और कुछ तो कोर्स अभी रनिंग में चल रहे हैं, डेफिनेटली आप उनको भी अच्छे तरीके से वॉच करें। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का घिर फिर के यही सिलेबस, यही टॉपिक आपको फिर से आने वाले हैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी। इसीलिए अपने पूरे फोकस से जरूर पढ़ें। और आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और टॉपिक्स के ऊपर भी मिलने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेंस को देखेंगे, उसके बाद टेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे वो भी देखेंगे। ये आपके पास जो 12 मेन टॉपिक है जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, एक बार ओवरव्यू कर दें। मैं हर एक टॉपिक को पर्सनली डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से किस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे टेंस क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको उस तरीके का नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरीके से बुक्स के अंदर रट्टा रट्टा, वो कुछ भी नहीं होगा। एक ट्रिकी वे से आपकी डेली लाइफ के हर एक एक्टिविटी से रिलेट करके मैं आप सभी को ये आपका जो ग्रामर है, जो आपका ये टेंस है, उस तरीके से सही तरीके से बताऊंगा। अब टेंस की डेफिनेशन बताओगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने अपनी डेफिनेशन देते हैं, लेकिन एक टेंस की एक सिंपल डेफिनेशन मैं बताऊंगा कि किस टाइम के से, टाइम प्लस सेंस, यानी कौन से टाइम के अंदर, समय के अंदर कौन सी सेंस मिलती है, वो आपका टेंस होता है। तो आप सभी को पता है टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, और इन सभी की चार टाइप्स होती है। जैसे इंडेफिनिट आ गया, कंटिन्यूस आ गया, परफेक्ट आ गया, या परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। तो इनके ऊपर भी हम एक शानदार तरीके से क्या करने वाले हैं, एक स्टडी करने वाले हैं, अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। बस आप सही तरीके से अपने माइंडसेट को बनाएं, क्योंकि आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना नाम मेरिट लिस्ट के टॉप पे या बॉटम पे या मिडल पे देख सकते हैं। इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, अपने उस टारगेट को अपने माइंड से कहीं भी नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर आपका टारगेट आपके माइंड में है और आपका विजन क्लियर है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हम टेंस के ऊपर देखेंगे। मॉर्निंग 5 बजे आपकी हर एक लेक्चर आएगी, छोटी लेक्चर होगी, आपको सही तरीके से उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और हर एक टॉपिक के लास्ट पे आपको वहां पे एक सीरीज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसको आपको क्या करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आप अपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ और आपको यह आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस की बात करेंगे। ये भी किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना है, उसके बाद भी देखिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम तीसरे टॉपिक पे, नरेशन की बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, नरेशन इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चाहे आप इंग्लिश को देखें, इंग्लिश ग्रामर को देखें या ना देखें, लेकिन अगर आप में से सभी लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, यानी जो वीडियोस आपकी इस कोर्स के अंदर आने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, मैं अपने पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, अपनी ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं होगी। बस आप सेंटेंस को देखकर ही पहचान लेंगे कि इसके सेंटेंस के अंदर कौन सा रूल लगने वाला है, वो सभी आप देखिए, जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने वाले हैं। अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे। उसके बाद मॉडल्स को देखेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, मॉडल्स आप एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर भी देखते हो, जब हम यहाँ पे पैसिव वॉइस का मॉडल बनाते हैं, किस तरीके से, यानी जो मॉडल्स होता है उनके पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जैसे शुड आ गया, हैड बेटर आ गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ऑट टू, वुड। उसके बाद जो सेमी मॉडल्स होते हैं, ये सभी हम देखने वाले हैं। मॉडल्स प्लस सेमी मॉडल्स सभी हम इनको अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। या मॉडल एक्सुलरीज जो होते हैं, उन सभी को शानदार तरीके से, कोई कंडीशनल रूल हो गया, पॉसिबिलिटी वाला रूल हो गया, ये सभी हम इस वीडियोस के अंदर, जो ये कोर्स शुरू हो रहा है इंग्लिश का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आर्टिकल की बात करेंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। ये भी आपको मैं मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आप चाह कर भी कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद कंप्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद, जिसके अंदर फ्रेजेस आपको ऐड करने हैं, प्रोनाउन आपको आना चाहिए, और प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो डेफिनेटली प्रोनाउन जो है आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है एग्जामिनर की ओर से। ये एक छोटा टॉपिक नहीं है कि प्रोनाउन एक डेफिनेशन याद कर लिए, उसके रूल्स याद कर लिए, थोड़ी सी उसकी टाइप्स याद कर, नहीं, मैं आपको स्टेप वाइज इसकी 2-3 वीडियो के अंदर आपका प्रोनाउन कवर करवाऊंगा। उसके बाद होमोनिम्स या होमोफोन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर भी अच्छे तरीके से हम बात करेंगे और एक डीपली वे में इनकी भी स्टडी करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, बात करें अगर हम 7th टॉपिक की, जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर सिलेबस के अंदर रखा गया है, वो है क्लॉजेस। डियर फ्रेंड्स, अब क्लॉजेस क्या होता है आप सभी को मैं बताऊंगा, एक हिंट दे देता हूं। देखो, अगर सिंपल सी बात करते हो, आप क्लॉज की बात करते हो, तो क्लॉज होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही क्लॉज
बनता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लॉज किस तरीके से बनता है। उसके बाद साइनोमियंस और एंटोनियंस की एक मैं ट्रिक इतने शानदार देने वाला हूं कि आप चाह कर भी कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। इन एग्जाम के अंदर, आपकी कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, तो इन वीडियोस को भी आप बिल्कुल मिस ना करें। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे पेयर्स ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, या उसके बाद जो पेयर्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं इन वर्ड्स के, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद ईडियम्स और फ्रेजेस यानी लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक वीडियो के अंदर एक या दो आपको यहाँ पे ईडियम और फ्रेज मिले एक्सप्लेनेशन के साथ, कि जब तक हमारा ये कोर्स खत्म हो तब तक आपका ईडियम्स और फ्रेजेस का पोर्शन है वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करेंगे हम यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स अगर मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरी रिसर्च ये कहती है, और जितने भी मैंने चाहे यूपीएससी या फिर जेकेएस या फिर आपके जेके एसएसबी की बात करें या फिर सब इंस्पेक्टर पुलिस की बात करें, तो मैंने जहां तक भी पेपर को अच्छी तरीके से देखा है, मैंने यही एनालाइज किया है कि 140 प्रेपोजिशन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आपको ये आ जाते हैं, और ओवरऑल होते भी 140-50 ही हैं, अगर आप अच्छे तरीके से 70 और 80 भी सीख लेंगे तो आप प्रेपोजिशन के अंदर कभी भी किसी एग्जाम के अंदर गलती नहीं करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डियर फ्रेंड्स हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, अगर आप उसको देख लेंगे, डेफिनेटली विद इन 2 सेकेंड्स दुनिया के किसी भी लंबे से लंबे सेंटेंस, किसी भी डिफिकल्ट सेंटेंस को आप कन्वर्ट यूं चुटकियों से करेंगे। डियर फ्रेंड्स ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, दावा है। बस आप डेफिनेटली हर दिन 5 बजे सुबह अपनी उस जिद के साथ, अपने उस मकसद के साथ, अपने उस पर्पस के साथ आप जरूर इन वीडियोस को वॉच करें। अगर आपने इतनी अच्छी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर ही दिया है, डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर भी आप कवर कर दें, अच्छी तरीके से इंग्लिश को भी सीखें, ताकि आप SSS के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने हर एक चीज को अच्छी तरीके से लर्न कर पाए किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के साथ। बस डियर फ्रेंड्स बात यह है कि जितना आपका सहयोग रहेगा, जितना आपका यहां पे पार्टिसिपेशन रहेगा, डेफिनेटली आपके लिए SSS उतने ही तरीके की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म और एक्सपांड करेगा, ताकि आप सभी, हम सभी मिलजुल कर एक अच्छी फैमिली को क्रिएट करें और एक लर्निंग हब को क्रिएट करें। डियर फ्रेंड्स ये SSS प्लेटफॉर्म आप हैं तभी है क्योंकि आपका सहयोग, आपका पार्टिसिपेशन ही इसको सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म बनाता है। और डियर फ्रेंड्स आपको SSS के बारे में क्या बताने, आप सभी को इसके बारे में हिस्ट्री पता है। डियर फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर ये सभी टाइप्स को देखेंगे। पैसिव ऑफ टेंस कैसे बनता है, किस तरीके से 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 12 टेंस की जो टाइप होती है उसमें से हम 8 ही टेंस के टाइप्स का क्या बनाते हैं, पैसिव बनता है। किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव क्या होता है। अब इन्फिनेटिव आप में से बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। एक हिंट में अगर आपको दूं, इन्फिनेटिव देखो एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब हम अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर हर दूसरा आने वाला वर्ब या तो वो जेरेंड होता है या इन्फिनिटी होता है। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है। उसके बाद मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो भी मैं आपको एक शानदार तरीके से बताऊंगा। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको कहा जाता है, शॉर्ट सेंटेंसेस भी इसको हम कहते हैं, उनके ऊपर भी हम एक अच्छे तरीके से अच्छी डीपली वे में स्टडी करने वाले हैं। बस डियर फ्रेंड्स आपको सही तरीके से अपने आप को कमर कसनी है। रोल अप योर स्लीव्स ये भी आपके लिए एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आप अपने लिए बी रेडी फॉर योर अपकमिंग टास्क, जो आपका आने वाला टास्क उसके लिए तैयार हो जाओ, यानी अपनी कमर कस लो। बी रेडी फॉर योर अपकमिंग टास्क एंड रोल अप योर स्लीव्स। आप सभी अगर इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं, बिगिनिंग करी थी फिनिश कर रहे हैं, बस आज आपको एक बात याद रखनी कि मुझे जिद है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है। डियर फ्रेंड्स जिसने अपने आप को आज खर्च किया है, यकीन मानो मेरा, लोगों ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च होना चाहते हैं या गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, डियर फ्रेंड्स ये आप पे निर्भर करता है। आई होप कि आप सभी के लिए ये आज का जो सिलेबस है, ये कंफ्यूजन जो आपकी थी, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये आपकी क्लियर हो गई होगी। हर दिन सुबह मॉर्निंग 5 बजे आपकी लेक्चर आपको मिलेगी, और अगर आपकी मॉर्निंग समझो शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन डेफिनेटली शानदार जाने वाला है। डोंट मिस द लर्निंग। आप लर्न करें तभी आप अर्न भी करेंगे, तभी आप अपना मेरिट लिस्ट के अंदर नाम भी देखेंगे। सो डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, और आप सभी ने जो सहयोग दिया है, आई होप कि आने वाली वीडियोस के अंदर भी आप इसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आपको अपना विश्वास नहीं गंवाना है, खोना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो इंग्लिश के रिलेटेड होगी वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आप हमारे